कहते हैं जहां आस्था होती है वहां चमत्कार भी होता है, लेकिन अगर वही चमत्कार किसी रहस्य में बदल जाए और वही रहस्यकारी कोई माफिया निकल जाए तो कहानी भले ही फिल्मी हो या कहानी ऐसी हो जो कभी रहस्य लगती है तो कभी फर्जी, कभी चौंकाती है तो कभी सोचने पर ही मजबूर करती है कि आखिर क्या है असल सच्चाई। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं जमालुद्दीन कैसे बना झांगुर बाबा और क्या है इसकी पूरी कहानी। साथ ही बताएंगे कि आखिर कैसे झांगुर बाबा का गैंग अवैध धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। आखिर बाइक से चलने वाला जमालुद्दीन कैसे बना 100 करोड़ का मालिक। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे झांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया। तो आइए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि कैसे झांगुर बाबा के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। हिंदू लड़कियों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। बलरामपुर के उतरौला में स्थित झांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। झांगुर बाबा के अलावा उसके सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। वहीं ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत झांगुर बाबा के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। झांगुर बाबा के खिलाफ जब से जांच शुरू की गई है तब से उसके खिलाफ नए मामले सामने आते जा रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जमालुद्दीन पर भड़कते हुए कहा था कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा मूल रूप से रहर माफी गांव का रहने वाला है। वहीं से उसकी अंगूठी नग बेचने का काम शुरू किया था। सियासत में दांव आजमाने के लिए 2015 में पंचायत चुनाव में उतरा और प्रधान बना। यहां से उसका दबदबा बढ़ने लगा और गांव के कई लोग उससे जुड़ने भी लगे। तभी उसके धर्म परिवर्तन कराकर अपनी साख बनाने की सोची। साथ ही सियासत में बेटे महबूब को मजबूत करने की भी रणनीति बना ली। वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में बेटे महबूब को प्रधान के पद पर चुनाव लड़वाया। मोटी रकम भी खर्च की मगर जीत नहीं हो सकी। नवीन और नीतू का धर्म परिवर्तन कराने के बाद झांगुर के पास पैसे की कमी तो दूर हो गई थी। वह बेटे को पंचायत की ही सियासत में सफल बनाने की योजना पर लगातार काम कर रहा था। इसी दौरान वह एटीएस के शिकंजे में आ गया और अब उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। झांगुर प्रधान बनने के बाद भी बाइक से ही चलता था। नवीन का साथ मिलने के बाद लग्जरी वाहनों से चलने लगा और वह लग्जरी वाहनों का शौकीन हो गया। झांगुर के एक करीबी ने यह भी बताया है कि इस साल वह वाहनों का काफिला बढ़ाने की तैयारी में था, मगर एटीएस की कार्रवाई के बाद सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। उतरौला के मधुपुर में आलीशान कोठी का निर्माण करने के बाद झांगुर गांव में भी मकान बनाने की तैयारी कर रहा था। बीते महीने उसने रहर माफी में अपने पुराने मकान को जेसीबी से ढहवा दिया था। वह मधुपुर में भी बड़ा मकान बनवाने की अब तैयारी कर रहा था। दरअसल झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क हो चुकी हैं और नेपाल सीमा पर चल रहे अवैध धर्मांतरण के खिलाफ इस रैकेट की जांच लगातार कर रही हैं। नेपाल के पड़ोसी जिले की संवेदनशील तहसील उतरौला में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर इस्लामी संगठनों में अपने पैठ बना रहा था। इसके साथ ही अब ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूपी एसटीएफ की रिपोर्ट और यूपी एसटीएफ द्वारा झांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों के आधार पर यह कार्रवाई की है। जल्द ईडी झांगुर बाबा और उनके सहयोगियों के करीब 2 दर्जन बैंक खातों की जांच कर विदेशी फंडिंग से सुराग तलाशेगी। झांगुर का एक गिरोह संगठित रूप से कार्य कर रहा था। पारिवारिक समस्या हो या फिर गरीबी से परेशान लोगों को तलाशने के साथ ही झांगुर के फंड को खपाने की रणनीति भी तैयार होती थी। चंदा जुटाने व उससे विदेश भेजने के लिए बकायदा कई ट्रस्ट और संस्थाएं तैयार की गई थी। झांगुर ट्रस्ट के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा था और एटीएस की जांच के अनुसार झांगुर देश के कई प्रदेशों में जमीन खरीदकर अपना ठिकाना बना रहा था। इसके लिए वह लगातार धन भी जुटा रहा था। वहीं दूसरी ओर उसके गैंग के सदस्य 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा पर गए थे, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उनके तार अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े हो सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जाएगी। अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार झांगुर बाबा ने 3 से 4 हजार से अधिक हिंदुओं को निशाना बनाया था, जिनसे वह अपने अनुयायी और मुरीद बताता था। इसमें महिलाओं की संख्या 1500 से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। झांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच करने वाली एसटीएफ को इसके पुख्ता सुराग भी मिले थे, जिसके बाद जांच का जिम्मा यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है। अब एसटीएफ अवैध धर्मांतरण का शिकार लोगों को चिन्हित कर रही है। हालांकि उनमें से अधिकतर झांगुर बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं है। झांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को अदालत में बुधवार को 7 दिन की रिमांड पर एटीएस के सुपुर्द करने के आदेश दिए गए हैं।
दोनों की रिमांड अवधि बृहस्पतिवार से शुरू होगी और इस दौरान छांगुर बाबा से आईबी और एनआईए की अधिकारी भी पूछताछ करने वाले हैं। साथ ही विदेश से आने वाले रकम के बारे में भी सवाल किए जाएंगे जो कई एनआरआई और एनआरओ खातों से भेजे गए थे। हजारों हिंदू और गैर मुस्लिम महिला पुरुषों का अवैध धर्मांतरण कराने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बलरामपुर व आसपास के जिलों की धार्मिक बसावट बदलना चाहता था। वे गैर मुस्लिमों को इस्लाम अपनाने के लिए हर तरह का लालच देता था। एटीएस की कोर्ट में जानकारी के मुताबिक उसका मंसूबा बलरामपुर में इस्लामी दावा केंद्र और मदरसा बनाने का था। एटीएस ने छांगुर और उसके करीबी नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में बताया कि वे हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर भारत को इस्लामी मुल्क बनाना चाहता था। एनआईए की विशेष अदालत ने विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने छांगुर और नसरीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर मंजूर कर दिया है। एटीएस के वकील ने अदालत को बताया कि जमालुद्दीन संगठित रूप से हिंदू गैर मुस्लिम समुदाय के गरीब असहाय मजदूरों, कमजोर वर्ग के लोगों, विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद, शादी कराने, नौकरी का लालच देकर अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाता था। कई लोगों का धर्मांतरण डरा धमकाकर भी करवाया गया था। वह अवैध धर्मांतरण कर मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर देश की जनसंख्या को प्रभावित कर रहा था। बहरहाल बाबा की असलियत पुलिस की कार्रवाई के बाद तो सामने आ जाएगी, मगर यहां से एक बात तो साफ है कि जब तक लोग अंधश्रद्धा में विश्वास रखते रहेंगे तब तक कोई ना कोई बाबा धर्म की आड़ लेकर उठेगा और ऐसे ही कुकृत्य को अंजाम देगा। ऐसे में जिम्मेदारी जनता की ज्यादा हो जाती है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।